dear friends. I hope you all are doing well. I am Siddhi and I welcome you all to St. Peter's Law Academy. So I am back again with another informative video for you all. So जैसा आप सब लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं क्लैट पीजी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ. इनफैक्ट आई विल ऑल्सो बी कवरिंग फ्यू थिंग्स जो बाकी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी जो क्लैट के सिवा बाकी पीजी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जो लॉ डोमेन के एग्जाम्स है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर विलिंग टू अपियर फॉर ILI, ALET, आई विल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो. आइए बात करते हैं क्लैट पीजी की. क्लैट पीजी एक नेशनल लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम है. तो अब क्या होता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्ट्रैटेजी की नॉलेज नहीं है. सो मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड. क्लैट यूजी के लिए अपेयर हुए थे, क्रैक भी किया था, NLU भी मिला था, या जिन्हें NLU नहीं मिला उन्होंने बाकी लॉ कॉलेजेस से लॉ कर ली है. बट अब उन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्लैट पीजी ऐसी क्या मुश्किलें लेकर के आ रहा है, ऐसा क्या घुमा हुआ, ऐसा क्या ट्विस्टेड पूछेगा क्लैट पीजी जो लोग आंसर ही नहीं कर पाते, जो बच्चे क्रैक ही नहीं कर पाते. सो लुक, first of all I want to tell you all, before appearing in that exam, before you go for that exam, don't underestimate yourself. The first most important thing is, ये जो मैंने ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है अपने बैकग्राउंड में, जो इमेज आपको नजर आ रही है, it is basically to show you people कि आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाते हो और बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके बहुत ज्यादा नेगेटिव ले जाते हो चीजों को. I am here to tell you that things are not that complicated in which manner you are making or you are thinking about them, right? So first of all, stop thinking कि क्लैट पीजी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है and you won't be able to do that. बहुत सारे बच्चों ने क्रैक करा है और जो लोगों ने करा है वो इंसान ही है, उनके दो हाथ दो पैर ही हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेल यू कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है. एंड माइंड माय वर्ड स्टूडेंट्स, every time hard work is not there. Sometimes you should go for smart work and sometimes smart work becomes our key to success. I'll tell you so many ways जिस तरीके से आप smart work करके क्लैट पीजी या बाकी जो भी other law PG एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं. So I am focusing about all particular exams जो PG level पर law entrance exams हैं, including CLAT, ALET, ILI, Allahabad University, Aligarh University. So I'm covering all those universities. Okay. Now listen to first thing very clearly. सबसे पहले एक बहुत important चीज जो है ना वो है आप लोगों का syllabus. I will suggest you all to go through your syllabus first very properly. Okay, वो टाइम और था जब आप लोगों को क्लैट यूजी देना था और आप लोगों को वहां पर लॉजिकल रीजनिंग था, जीके था, मैथ्स था, लीगल था. यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस कि अगर किसी एक जगह पे आपके मार्क्स कटेंगे ना, सो यू आर हैविंग सो मेनी एरियाज जहां पे आप फोकस करके और अपने मार्क्स गेन कर सकते हो. बट जब हम लोग क्लैट पीजी या बाकी पीजी लेवल लॉ एग्जाम्स की बात करते हैं ना, सो दे हैव ऑलमोस्ट ऑल दी लॉ सब्जेक्ट्स, राइट? कोई इक्का दुक्का आपको ऐसी एग्जाम मिलेगा जहां पर वो हार्डली कुछ और पूछते हैं, अदरवाइज इट हैज कंप्लीट फोकस ओवर द लॉ सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, हमने अभी अपनी LLB कंप्लीट करी है, तो अपनी LLB में हमने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, उनसे बाहर तो कोई और सब्जेक्ट लेकर नहीं आएंगे. इट्स जस्ट दैट देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली जिन सब्जेक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आई विल शो यू द चार्ट कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते आए हैं अब तक. तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि वही सब्जेक्ट्स अब आने वाले एग्जाम में भी ज्यादा पार होल्ड करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आएंगे. सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है और थॉरोली रिवाइज कर लेना है. आपका जो कॉन्सेप्ट होता है इट शुड बी थॉरोली क्लियर इन योर माइंड. आपके पास ना एक भी इफ्स एंड बट्स का चांस नहीं है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस. नाउ यू आर गोइंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो ऑब्वियसली वो उस लेवल की चीजें आपसे पूछेंगे टू टेस्ट यू, टू चेक यू कि आपका जो IQ है, आपने जिस मेंटल लेवल के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करा है वो उस लेवल का है या नहीं कि आप इस एग्जाम को क्रैक करके NLU में या फिर ILI या फिर और किसी भी इंस्टीट्यूट में जो एक रिनन इंस्टीट्यूट है वहां पर सीट ले सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस वेरी प्रॉपर्ली सो दैट यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स बाय हार्ट. कोई भी चीज आपकी यहां पर मिस नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई हैव बीन टेलिंग यू कि कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट्स आपकी प्रायोरिटी रहने चाहिए, राइट? Why am I asking you to make few subjects
to mark few subjects in your priority list because those subjects are actually very important. मुझे कैसे पता चला कि वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? लेट मी शो यू. Come with me. So I hope students this list is clearly visible to you all. Now this list can give you something very wonderful. Now look here. Like for example, we can see that these were the topics which are related and which were there in the questions of 2020, 2021 and 2022. Right? तो अब इन सभी क्लैट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे. ये क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर दी क्वेश्चन नंबर्स, बट ये हमारे पास उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. नाउ लुक, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच शोज यू कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इट होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड इट इज गोइंग टू होल्ड ग्रेट वेटेज टू. सो वी कैन सी यहाँ पर 50 क्वेश्चंस, यहाँ पर 36 क्वेश्चंस, यहाँ पर 28 क्वेश्चंस. तो अगर हम सबसे कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, कितने जबरदस्त वेरिएशन है इन नंबर्स में. तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें कहां से मिले हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से. इसका मतलब ये है कि बेटा संविधान को घोलकर पी जाइए. सो ये एक मेजर पॉइंट है जो आप लोग यहां से नोटिस कर सकते हो, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू ऑल नाउ. तो अगर आप एक क्लैट पीजी एस्पायरेंट हैं, एलेट पीजी, आईएलआई या किसी भी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो पीजी लेवल का है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स. राइट नाउ नेक्स्ट, अब आई नो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत नफरत करते हैं. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स सेइंग मैम बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ा जाता है. बट अगेन दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, jurisprudence holds a great importance. Look, 20 questions, 6 questions, 12 questions. So we can analyze this also here कि जो jurisprudence है हमारा, वहां से भी हमारे पास अच्छे खासे questions आने वाले हैं. तो हम लोगों को इन subjects को काफी अच्छे से करना है. एटलीस्ट जो यहाँ पर फर्स्ट 3-4 हैं लिस्ट में, उन subjects को तो आपको बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एडमिन लॉ और फैमिली लॉ. सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स आई वुड से दे आर इन हिट लिस्ट. राइट, अगर इसके सिवा मैं पर्सनली आपको कोई सब्जेक्ट सजेस्ट करूंगी, बिकॉज इट्स बीन ईयर्स आई हैव बीन लुकिंग इनटू दीज क्वेश्चन पेपर्स. राइट, सो अगर पर्सनली मैं आपको कोई सब्जेक्ट बोलूं कि बेटा इस सब्जेक्ट को बिल्कुल मत छोड़ना, ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बिल्कुल रामबाण बनकर वहां पर यूज हो सकता है, सो दैट इज योर इंटरनेशनल लॉ. Yes students, international law also hold very great importance in your PG exams, right? तो आप देखो international law से 10 questions, 18 questions and 12 questions. ठीक है, तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज में ही काउंट होता है. तो अब आपके पास यहाँ पर ना हमारे पास 4-5 ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए हैं जिन्हें हम प्रायोरिटी लिस्ट में सेट कर सकते हैं. सो दिस वाज माय मोटिव टू टेल यू कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे डिवाइड कर लेना है, सो दैट थिंग्स कैन बिकम ईजी फॉर यू. राइट, चलिए वापस चलते हैं. नाउ लेट मी टेल यू फ्यू अदर थिंग्स जिनको ध्यान रख के आप अपने क्लैट पीजी एग्जाम को या और जो भी आप लॉ एग्जाम पीजी लेवल पर टारगेट कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं. स्टे अपडेटेड. अपडेटेड से मेरा मतलब यहां पर यह है दैट यू आर अ लॉ स्टूडेंट, सो रीसेंट जजमेंट्स आप मिस नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर समथिंग जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है. ऑल्सो जजमेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमने पीजी लेवल पर देखे हैं अब तक, तो जजमेंट्स के साथ आपको बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना है. जो भी रिसेंट जजमेंट्स हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उन्हें आपको नहीं भूलना है. उन्हें बिल्कुल लिंक करके एक मूवी की तरह लर्न कर लीजिए, विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि वहां से आपके पास क्वेश्चन 100% आएगा. आई एम लाइक, आप लिख लीजिए अभी, यू कैन टेक माई सिग्नेचर ओवर देयर कि लैंडमार्क जजमेंट्स, रिसेंट जजमेंट्स, दे चेंज योर लाइफ इन योर पीजी लेवल एग्जामिनेशन. सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर, यू कैन नॉट मिस देम एट एनी कॉस्ट. ये आपको ध्यान रखना है. ये सब तो कर लेंगे मैम, प्रॉब्लम एक ही जगह आके हमारी अड़ती है कि मैम हम लोगों से टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है. टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी मेजर इशू सो मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फेसिंग. क्या होता है ना, एलएलबी करने के बाद आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्निंग में लग जाते हैं, सो दे गो फॉर जॉब्स और समथिंग लाइक लिटिगेशन या कहीं पर भी, तो वो बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हो जाते हैं. ठीक है, इनफैक्ट एलएलबी से ही स्टार्ट हो जाते हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये परेशानी रहती है कि मैम हम टाइम कैसे मैनेज करें, हम कैसे पढ़ाई करें. अब भी आप लोगों के पास एम्पल ऑफ टाइम है. अभी यू कैन स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंगली एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ठीक है, एंड मोमेंट पर अगर हम जाकर के प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे कि अब हम टाइम टेबल बनाते हैं और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत डिजास्टरस हो जाएगा. Rather, अभी हम लोगों के पास टाइम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स मार्च मंथ गोइंग ऑन नाउ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिलीव मी, अगर आप लोग अप्रैल से भी
लग के पढ़ना स्टार्ट होते हैं। अगर अप्रैल से भी आप तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, योर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दिसंबर मंथ। सो दिसंबर फर्स्ट वीक का हमारे पास एक एस्टिमेटेड टाइम आया जब आप लोगों का क्लैट पीजी कंडक्ट हो सकता है। तो अगर अप्रैल से भी आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स अक्टूबर तक आप अपना सारा सिलेबस आई सपोज एक बार रिविजन कर सकते हैं, और उसके बाद नवंबर मंथ यू कैन कंप्लीटली डिवोट योर नवंबर मंथ इन दी एंड मोमेंट रिविजन थिंग्स एंड मॉक्स। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलिए कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग ज्यादा नहीं, आप अगर दिन का 2 घंटे का टाइम भी निकालेंगे अपने लिए तो इट कैन हेल्प यू। 2 घंटे से ज्यादा निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम आप अपने आप को दीजिए, एंड इट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट अब मुझे ये कहेगा कि मैम वो भी पॉसिबल नहीं है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट बेटा। वी हैव टू अचीव समथिंग, तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, राइट? तो एक 2 घंटे का टाइम हम अपने लिए अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके निकाल सकते हैं, जहां पे हम इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एटलीस्ट इतना डिवोशन तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज समथिंग नेक्स्ट विच आई वांट टू टेल यू कि आप लोगों को टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करके चलना है, और एल्स यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, और अभी से आप लोगों को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है? देयर इज वन गुरु मंत्र विच आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? अब आप लोग सोचोगे मैम बहुत अलग कुछ बताने जा रही हैं, मैम कुछ ऐसा बताएंगी जिससे मतलब कुछ हम जबरदस्ती कराएंगे, पेपर में आग लगा देंगे। तो मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूं ना स्टूडेंट्स, इट इज ट्रिपल पी। अक्षय कुमार कहता है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। द सेम वे आई एम सेइंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स नथिंग एल्स कैन हेल्प यू हियर। सब्जेक्ट्स आपके पास लिमिटेड हैं, आपने पढ़ लिए, पढ़कर भी आए हो एलएलबी से, आते हैं सब्जेक्ट्स, एक बार गो थ्रू भी कर लिया, आ गए सब्जेक्ट्स। अब क्या? रीसेंट जजमेंट्स लिस्ट बना ली, पढ़ ली, आ गया। लैंडमार्क जजमेंट्स लिस्ट बना ली, पढ़ ली, आ गया। फिर से पढ़ ली, याद भी हो गए। अब क्या? नाउ व्हाट? नाउ इज इट लाइक 100% श्योर आपका निकल जाएगा पेपर? यू कैन बिकम 100% श्योर बाय व्हाट? By practice, practice, practice. Don't miss the chance, students. You people are having time. Utilize it wisely because this is the time जो आप लोगों के लिए आगे जाकर बहुत fruitful साबित हो सकता है. So those students who are pretty sure about their conceptual clarity, तो आप लोग practice में जुड़ जाइए, ठीक है? आप लोग टाइम निकालिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल भी आप लोगों को ना हेडेक नहीं लगेगा। आप लोग डेली प्रैक्टिस करते करते चलिए, एंड मोमेंट तक आपको खुद को फील होगा यस वी आर डन विद इट यार, सब तो हो गया हमारा, वी आर वेरी क्लियर। 1000 क्वेश्चन कर लिए यार हमने एक सब्जेक्ट के। सो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। आई वांट दिस काइंड ऑफ ज़ील इन माय स्टूडेंट्स कि आप लोग अगर कर चुके हैं, डोंट सिट बैक एंड रिलैक्स। आई वांट यू टू कम फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट देयर, राइट? नाउ जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपडेटेड रहना है, आपको जैसे रीसेंट लैंडमार्क केसेस करने हैं उसी तरीके से ना बेटा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। आप लोग डेली ट्रैवल करते हैं मेट्रो में या कैसे भी आप लोग आते जाते हैं, यू कैन जस्ट मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स कि आप डेली के 20-15 करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लें, सो इट कैन हेल्प यू देयर। काम चलते चलते डेली हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हो गया। अगर इसके साथ साथ आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बना लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको एक जगह और हेल्प करेगा। आपका जो ये पेपर है ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। कभी कभी क्या होता है, न्यूज़पेपर से एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट उठा के आपके पेपर में डाल देते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल। जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा ना, यू विल बी लाइक यार वाओ, ये तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। बहुत इजी हो जाएंगी चीजें आपके लिए, एंड दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स। तो पेपर बनाने वाले कहीं से खोज के थोड़े ले आएंगे क्वेश्चंस, वो यहीं की चीजों से तो ढूंढते हैं। जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वही सोर्सेज तो उनके पास भी अवेलेबल हैं, उनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है बेटा। सो दीज आर समथिंग जहां से वो ढूंढ के आपके क्वेश्चंस बनाते हैं, और यही चीजें अगर हम भी पढ़ लेंगे तो सोचिए हम कितने अपडेटेड रहेंगे। हम वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक उनकी सोच है क्वेश्चन बनाने की, ठीक है? सो दिस इज नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और न्यूज़पेपर आपको जरूर अपडेटेड रहकर अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज मॉक टेस्ट। आई वुड से जितने ज्यादा मॉक टेस्ट कर सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट करो, रुकना ही नहीं है, मॉक टेस्ट करो, रूटीन बना लो, डेली का मॉक टेस्ट करो। तो आप लोग ना एक चीज और देख पाओगे, आप कितने एग्जाम फैमिलियर हो, आप कितनी जल्दी एग्जाम खत्म कर पा रहे हो, कौन से एरियाज में अटक रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन मांग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं हो रहा, ये सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इन सब चीजों की क्लैरिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाओ। मॉक्स लगाने से एक चीज और होगी, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप ही रिवाइज होता रहेगा, रिविजन होती रहेगी। आपको अपने नोट्स दोबारा लेकर के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉक्स करते जाओ, क्वेश्चंस पढ़ते जाओगे, कॉन्सेप्ट माइंड में आता जाएगा, रिविजन होती जाएगी खुद ब खुद। सो ऑल आई वांट यू पीपल टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है? आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी
रिलैक्सिंग कि हो गया, हमने लेबर लॉ पढ़ लिया, हमने एनवायरमेंट लॉ पढ़ लिया, हमने इंटरनेशनल लॉ पढ़ लिया, अब हम रिलैक्स करेंगे। नो, आई डोंट वांट दिस थिंग फ्रॉम यू। आई वांट यू पीपल कि जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाएगा ना, तब तक आप लगे रहो। और इसके बाद एक चीज और है बेटा, देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग विद दिस क्वेश्चन कि मैम पेपर का पैटर्न जो है, वो पेपर का पैटर्न मैम कैसा है? क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 एग्जाम्स का ही आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। अगर मैं इन तीनों को पीजी लेवल पर देखूं, इन तीनों के पेपर पैटर्न में डिफरेंस है। इन तीनों के पेपर पैटर्न में डिफरेंस ये है कि यहां पर हमारा जो पेपर है वो सिर्फ एमसीक्यू ओरिएंटेड है, मतलब इट्स ओनली ऑब्जेक्टिव। बट यहां पर जो हमारा पेपर है वो ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, इनफैक्ट आगे भी प्रोसेस है। सो दिस वे पेपर पैटर्न इज डिफरेंट। मीन्स आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयार नहीं होना है, आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस के तरीके से भी तैयार होना है। एंड ऑल्सो थिंग्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हम लोग नहीं प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं कि कल को क्लैट चेंज नहीं लेकर के आएगा। उनके लिए बिल्कुल ये ऐसा चुटकी जैसा खेल है कि वो फटाफट चेंज लेकर के आ जाए कि नहीं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड नहीं होगा, या फिर नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से एग्जाम कराएंगे, या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा, या दोनों होगा। तो हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू पीपल कि आपको शुरुआत से ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिमाग लेकर नहीं चलना है, यू हैव टू प्रिपेयर थिंग्स इन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ मैनर्स। दिस वे यू विल बी हेल्प्ड वेरी वेरी मच। सो दिस वॉज ऑल what I had in my mind so that I can discuss it with you and I can clear the doubts of so many students. I believe ये सारी चीजें अगर आप आज से ही अपने डेली रूटीन में आप अडाप्ट कर लेते हैं तो it will become really wonderful for you all. And I want to see you all to cracking the exam which you are aspiring for. राइट तो चलिए आपके लिए इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। तब तक यू पीपल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ओके, फोकस ओवर योर सब्जेक्ट्स, और साथ साथ जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत और लगन से आप लोग आगे बढ़िए। वी सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी आर देयर टू हेल्प यू ऑल एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस।